तो दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और हर दूसरे इंसान के पास ये कार्ड होता है क्योंकि इस कार्ड में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस कार्ड के साथ कुछ बदलाव हुआ है, कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फ़िलहाल जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट मिलते थे वो ये थे कि आपको फ्लिपकार्ट पर 5% फ्लैट डिस्काउंट मिलता था। आप कुछ भी खरीद लीजिए और ये डिस्काउंट अनलिमिटेड होता था। और अगर आप मंत्रा पर शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी आपको 5% डिस्काउंट मिलता था। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर की स्क्रीन में जाकर विथ प्रूफ एक एक चीज़ को जानेंगे। थोड़ा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आपके पास पहले से ये कार्ड है या फिर आप लेने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सिस बैंक की वेबसाइट खोल के रखी है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो है पेज खोल के रखा है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 500 प्लस 500 ऑफ ई वाउचर मिल रहा है और ये इसका वेलकम बेनिफिट होता है जो कि हमेशा से मिलता आया है। लेकिन इसमें भी कुछ चेंज हुआ है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और उसका प्रूफ ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द टर्म एंड कंडीशन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड विल बी अपडेटेड 12 अगस्त 2023 को ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ जो है नोटिस कर लीजिए कि अब जो बेनिफिट मिलते हैं वो अलग हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो अब जो है कम हो गए बेनिफिट। अब वो कम क्या हो गए वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि ये कार्ड है क्या एक्चुअली और ये इसमें क्या क्या बेनिफिट पहले मिलते थे। तो पहले बेनिफिट क्या क्या मिलते थे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जो है वेलकम ऑफ़र जो है मिलता था। वेलकम ऑफ़र में क्या होता था कि आपको 500 रुपये का ई वाउचर मिलता था फ्लिपकार्ट पर और 500 रुपये ऑफ मिलता था आपको मंत्रा पर। ठीक है, तो ये 1000 रुपये का बेनिफिट आपको मिल जाता था। अब यहाँ पे और क्या होता था, आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कैशबैक जो कि मैं बता ही चुका हूँ कि आपको फ्लिपकार्ट पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था। वेलकम बेनिफिट जो कि मैं बता चुका हूँ और कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता था। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इनके पास बहुत कम जो है शहरों में लॉन्च एक्सेस मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, यानी कि जब भी आप फ्यूल फिलिंग करवाते हैं तो आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। उसमें आपको 1% फ्यूल सरचार्ज मिल जाता है। इसके अलावा और भी बेनिफिट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या अभी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप खुद भी खोलेंगे ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड वाला पेज खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में सारी डिटेल है जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से आती है। एक्सिस बैंक का ही ये पेज है और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 12 अगस्त को जो है कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चार्जेस एप्लीकेबल हुए हैं एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, अब क्या चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज इन कैशबैक अर्न मंत्रा एंड फ्लाइट होटल पेमेंट ऑन फ्लिपकार्ट। एक्चुअली अब हो क्या गया है, आप समझ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट सब कुछ करने लगा है। सब कुछ यानी कि अब ये होटल भी देता है, होटल आप बुकिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, फ़्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्लिपकार्ट करने लगा है। तो अब भाई ये क्रेडिट कार्ड भी बोल रहा है कि अगर आप होटल बुकिंग करेंगे, फ़्लाइट बुकिंग करेंगे तो आपको जो है इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 1.5% अनलिमिटेड कैशबैक यहाँ पे छोड़ा है।
दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि एक्सक्लूजन ऑफ पेमेंट मेड टूवर्ड गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम कैशबैक एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं, MCCS कोड दिए गए हैं, और इन कोड का जो सामान है, ठीक है, ये जो इतने सारे कोड दिए हुए हैं, इन कोड का जो भी सामान है, अगर आप ये सारी चीज़ें खरीदते हैं मंत्रा या फ्लिपकार्ट से, तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कैशबैक। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं क्लियर करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कैशबैक। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि आप वॉलेट लोडिंग करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप EMI ट्रांजेक्शन करेंगे पर कुछ भी यहाँ पे कैश एडवांस लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर कार्ड चार्जेस, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें करेंगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये सारे कोड दिए हैं, और इन सारे कोडों की कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एनुअल फीस वेवर हैव बीन अपडेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे एनुअल फीस क्या होता था पहले, कि अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड करते थे इस कार्ड में तो आपको एनुअल फीस जो कि 500 रुपये लगती थी वो नहीं लगती थी। लेकिन अब जो है इसको भी चेंज कर दिया गया है, अब इसको 3.5 लाख रुपए कर दिया है। पहले 2 लाख रुपए खर्चा करने पर ये ऑफ हो जाती थी, वेवर हो जाती थी, लेकिन अब जो है ये 3.5 लाख रुपए खर्चा करने पर होगा। और यहाँ पर इसमें भी एक कंडीशन कर दी है, यहाँ पे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। इसमें भी एक कंडीशन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेंट ट्रांजेक्शन एंड वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पेंड। ठीक है, अगर आप कोई भी रेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वॉलेट लोड कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे कैशबैक के लिए। ठीक है, कोई भी आपको वेवर फीस नहीं मिलेगी। ये 3.5 लाख रुपए आपको सीधे सीधे खर्चा करना पड़ेंगे, तब जाके आपकी जो है एनुअल फीस माफ़ होगी, यानी कि वेव्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी कंडीशन है जो कि चेंज हुई हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि ये कार्ड कैसा है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपको पहले से पता है तो आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज जो है 18 से 70 के बीच होना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि आपको पैन कार्ड की कलर फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, यहाँ पे कलर फ़ोटोग्राफ आपका चाहिए होगा। उसके अलावा ये कुछ फॉर्म हैं, यहाँ पे रेसिडेंटल प्रूफ चाहिए होगा, उसमें से आपका पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, लैंडलाइन टेलीफोन बिल हो सकता है। यहाँ पर आईडी प्रूफ भी आपको चाहिए होगा। आईडी प्रूफ में आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है और आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए। टाइम पूरा 21 दिन का लग सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं फ़ीस एंड चार्ज की भी डिस्कशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ीस एंड चार्ज पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ीस जो है वो 500 रुपये है, और एनुअल फ़ीस है वो भी 500 रुपये है। और अगर वो वेव हो जाएगी अगर आप 3.5 लाख रुपए खर्चा कर लेते हैं, जो कि कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। और कोई भी फ़ीस नहीं है, यहाँ पर कैश पेमेंट फ़ीस है 100 रुपये, तो वो आप देख लीजिए। और यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो कि जानना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 2.5% और मिनिमम 500 रुपये लगेगा। और यहाँ पर ओवर ड्यू पेनल्टी चार्ज जो है बहुत हैवी है। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगर आपका 500 रुपये ड्यू है तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, और अगर आपका जो है 500 से ज़्यादा है तो 500 रुपये चार्ज लगेगा, और 5,000 से 10,000 के बीच है तो 750 लगेगा, और 10,000 से ऊपर है तो 1,200 रुपये लगेगा। ठीक है, उसके अलावा ओवर लिमिट पेनल्टी भी अलग से लगेगी, जो कि 2.5% होगी।
ठीक है, और मिनिमम 500 रुपये होगा। अब यहाँ पे एक चार्ज और लगेगा, रेंट ट्रांजेक्शन फीस 1% लगता है, ठीक है, और एट 1500 पर ट्रांजेक्शन ऑन रेंटल ट्रांजेक्शन। और इसके अलावा डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन अगर आप करवाते हैं तो इसमें भी आपको 1% चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये कार्ड लेना है तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके बारे में भी जानना है, जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है। ये तो 500 रुपये ज्वाइनिंग और एनुअल फीस 500 रुपये है। अगर आप लाइफ टाइम फ्री के लिए कोई कार्ड चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।